आ गए क्या सब? बेटा एसबीओ लेवल स्ट्रेटेजी G9 स्ट्रेटेजी सेल के बारे में पढ़ना था ना? हाँ हाँ ठीक है। GE9 box matrix is a strategy tool that offers systematic approach for multi-business. Systematic approach for multi-business. सर, लिखना है क्या? नहीं 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 नहीं, आपको भेज दिया है ना मैंने, आप देख लेना बराबर। Enterprises to prioritize prioritize their investment among the various business unit. Prioritized investment. हेलो। बेटा GE9 सेल GE9 सेल मैट्रिक्स ये समझाता है कि अगर हमारा बिजनेस अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है तो हमारे बिजनेस ने कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, कौन से सेक्टर में कम का पैसे लगाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही बिजनेस है, एक ही ऑनर है और वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, एक ही ऑनर है वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, उसके अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग कंपनीज है। तो G9 सेल मैट्रिक्स ये वो एंटरप्रेन्योर को, वो बिजनेसमैन को बताएगा कि उनको किस यूनिट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। इसका जो डिटेल्स में वो हम बाद में देखेंगे। शायद मैंने आपको इसकी कल फिगर नहीं भेजी थी, जिस तरीके से बीसीजी मैट्रिक्स की फिगर है, पोर्टर्स की फिगर है, उस तरीके से
GE9 सेल मैट्रिक्स की भी फिगर है। तो ये अगले लेक्चर में या फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ध्यान में रखना, हमने GE मैट्रिक्स सेल्स की फिगर नहीं की है। सिर्फ ध्यान में रखो कि क्या होता है ये। एक बिजनेसमैन के अलग अलग यूनिट में अलग अलग सेक्टर में बिजनेस होते हैं। जैसे टाटा ऑटोमोबाइल में भी है, टेलीकॉम में भी था, होटल इंडस्ट्री में भी है, और वॉच में भी है, एविएशन में भी था, और टाटा टी भी है। अ, वैसे अलग अलग सेक्टर है टाटा के, आईटी में भी टाटा है। तो एक इंट्राप्रेन्योर के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बिजनेस होते हैं। तो GE9 मैट्रिक्स सेल्स इंट्राप्रेन्योर को ये सजेशन देता है कि एक इंट्राप्रेन्योर ने अलग अलग सेक्टर में से कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मैं फिगर में आपको आज शाम बताऊंगा, भेजूंगा, वो लिख लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए यूनिट नंबर 3 मॉडल नंबर 3 का हेडिंग डालो, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। मॉडल नंबर 3 GE9 मैट्रिक्स सेल का मैं आपको रात में या फिर शाम को लेक्चर होने के बाद इंफॉर्मेशन दे दूंगा, फिर कल पढ़ा दूंगा। लिखिए बेटा, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। मॉडल नंबर 3 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन strategy implementation and evaluation मॉडल नंबर 3। क्या हेडिंग डालें? strategy, implementation and evaluation. ओके, उसमें सब हेडिंग डालो 7 द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या बताए सर हेडिंग? तो सब हेडिंग क्या है? सब हेडिंग है बेटा द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, द implementation process, full stop, 7S framework। 7S implementation। उसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखिए। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज द थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखिए। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज द strategy implementation is the process by which organization process by which an organization process by which an organization translate its choice of strategy translate its choice of strategy चॉइस के बाद choice of strategy translate its choice of strategy
into action plans, into action plans, into action plans and activities and activities full stop, which will steer the organization, which will steer the organization which will steer the organization in the direction set out, in the direction set out in the direction set out in the direction set out in the strategy and in the strategy and in this strategy and enables the organization enables the organization enables the organization enables the organization to achieve the strategic objective, to achieve the strategic objective, Strategic. objective बेटा अच्छा बेटा आप अभी अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकते हो मोबाइल पे हाँ सर। इज दैट ओके हाँ ठीक है आप ये देखिए ग्रुप ओपन करो अपना किया। हाँ फिगर आई एक हाँ 7S मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन सेम लिखो सेम निकालो सेम निकालो या अपने सामने वो फिगर लाओ बेटा सब अपने सामने वो फिगर लाओ बाद में निकाल लेना जगह छोड़ देना बेटा सबने अपने सामने वो फिगर लाई हाँ सर। एवरीवन Yes, sir. हाँ सर। okay look if you look into that figure there are 7S उन्होंने 7S बताई है जैसे स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी सिस्टम स्किल स्टाइल एंड स्टाफ उन्होंने कुछ हार्ड एस बताया है कुछ सॉफ्ट एस बताया इसका मतलब वो कहना चाहते हैं हार्ड एस जो है वो चेंज नहीं हो सकता उन्होंने कहा है कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज करने पड़ते हैं तो हम कंपनी की स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर सकते राइट
उन्होंने क्या कहा है, हार्ड मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकते। हमें स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी को बनाने, हाँ हम 2 से 3 स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ए नहीं बी नहीं सी, 3 में से हम ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, बट हम उस स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेंगे, कोई और स्ट्रैटेजी को लेके नहीं आएंगे कि हम ये स्ट्रैटेजी अभी से फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर आप अपोजिट साइड में देखोगे तो सिस्टम भी एक हार्ड यस है, मतलब हमने जो डेकोरेट किया हुआ है हमारे कंपनी का सिस्टम, वो सिस्टम को भी हम चेंज नहीं कर सकते, वो कल्चर को भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर अगर हमने पहले से फ्लेक्सिबल कल्चर कल्चर बनाया है तो वो कल्चर को भी हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, देखिए इन्होंने कहा है हार्ड यस, स्ट्रक्चर में हार्ड यस में इन्होंने दिया हुआ है स्ट्रेटेजी सिस्टम, जो कि ना तो स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं ना ही सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने हार्ड किया है। बट अगर स्किल स्टाइल और स्टाफ को हम देख सकते हैं तो इन्होंने ये सॉफ्ट यस बोला है, जिसके थ्रू हम स्किल को, एम्प्लॉय के स्किल को चेंज कर सकते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट, स्टाइल, वर्क ऑफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं उनका, अलग अगर हम उनको स्टाफ को उनके स्किल चेंज करनी है, उनकी स्टाइल, वर्किंग स्टाइल चेंज करनी है, तो हम उसको उनको कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनको क्या क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मॉडल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, हमें क्या करना है, हमें हमारे कंपनी के स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। हार्ड डिस्क के तौर पे हमने यहाँ पे देखा है कि स्ट्रैटेजी और सिस्टम, ये दोनों ऐसे फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम स्ट्रैटेजी के लिए काम करें तो स्ट्रैटेजी को क्यों चेंज करेंगे, राइट, और सिस्टम को क्यों चेंज करेंगे। बट इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको अपने स्ट्रेटेजी को अचीव करना है, अगर आपके स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट है स्किल, स्टाइल और स्टाफ, उनमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके उनको स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको क्या कर सकते हो, आप ट्रेन कर सकते हो। ओके, ओके, Okay, sir. स्ट्रैटेजी, हाँ अब आप वापस आइए। स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम, दीज आर द हार्ड फैक्टर which cannot be changed according to needs, okay, which cannot be changed, which is not flexible. Yes, you can have a 3 option A B C strategy, but you can have only 3 option, you cannot change that option। आप D नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि आपका स्किल, आपके एम्प्लॉय के स्किल नहीं है, आपके एम्प्लॉय स्टाफ अच्छा नहीं है, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो स्ट्रेटेजी को। आपको स्ट्रेटेजी के मुताबिक कंपनी के स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके उनमें स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ये इनका कहना है स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने की। अगर हमने कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन की है, फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमें अभी नॉर्थ इंडिया में अपने कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना है, हमारी कंपनी की नई स्ट्रेटेजी है कि हमें कुछ प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया में बेचना है, कुछ प्रोडक्ट साउथ इंडिया में बेचना है, तो हम वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखेंगे और अपने क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे ना। हम थोड़ी ना हमारी स्ट्रेटेजी बोलेंगे नॉर्थ और साउथ में फोकस करना है, हम थोड़ी ना ईस्ट और वेस्ट में आएंगे, ऐसे नहीं होता है। पॉलिसी स्ट्रेटेजी बन गई, अभी काम है हमारा, हमें वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो बशर्ते स्ट्रेटेजी को, सिस्टम को चेंज करने के बजाय हम हमारे जो स्किलफुल एम्प्लॉय है, हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारा जो स्टाफ है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो क्या करे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, क्लियर है? Yes, sir. सर ये Okay. हाँ डायग्राम सर। थी क्या? हाँ, एज इट इज निकालनी पड़ेंगी बेटा। ओके सर। ओके, अभी हेडिंग डालिए बेटा, रिसोर्सेज अलोकेशन। Resources allocation and behavioral issues resources allocation and behavioral
behavioral, issues in strategy implementation. स्ट्रैटेजी के बाद क्या है? इम्प्लीमेंटेशन बेटा। सबसे पहले पॉइंट करके लिखिए, पॉइंट करके लिखिए बेटा, पॉइंट करिए, लिखिए उसमें इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। सर पॉइंट रिपीट कीजिए। इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स, TACTICS, टैक्टिक्स मतलब ब्रैकेट में लिख लेना आइडिया। ब्रैकेट में लिखना आइडिया, उसमें लिखो द ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैव, the organizational leaders have to successfully implement, सर ऑर्गेनाइजेशन के बाद leaders have, the organizational leaders have to successfully implement the strategies and सक्सेसफुली के बाद क्या है? implement the strategies and achieve the objectives full stop। देखिए बेटा, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर हो गया सबका? हाँ सर। ओके देखिए बेटा, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते समय कौन से प्रॉब्लम आते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते समय कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कौन से पॉजिटिवनेस आते हैं, कौन से निगेटिव आते हैं, कौन से पॉज आते हैं, कौन से कॉन्स आते हैं, उन सबको हमें अभी क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट क्या है? इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। हाँ सर। ओके देखिए बेटा, कंपनी के लीडर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय से वर्क निकाल सके। कंपनी के लीडर में वो आइडिया होनी चाहिए, वो टैक्टिक्स होनी चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए, वो थिंकिंग होनी चाहिए, जिसका यूज करके वो कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनसे काम करवा सके। राइट तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी की स्ट्रेटेजी को जो कंपनी डिजाइन करती है उसको इंप्लीमेंट करवाने का मेन काम किसका होता है? कंपनी के लीडर का। किसका होता है? कंपनी के लीडर का। अल्टीमेटली कंपनी मैनेजर, कंपनी क्लास 1 ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने स्ट्रैटेजी किस तरीके से इंप्लीमेंट की है, और उन्होंने जो कंपनी ने सोचा था, कि स्ट्रैटेजी से ये रिजल्ट हमें लेना है, वो रिजल्ट लेने के लिए लीडर्स को, मैनेजर्स को खास तौर पे एम्प्लॉय के साथ काम करना पड़ता है। राइट
हम यहाँ पे अभी सोच रहे हैं, टोटली अपना फोकस रखिए आप सब लोग कि हमने स्ट्रेटेजी बना ली है कि हमें साउथ का मार्केट कैप्चर करना है, राइट। हमने स्ट्रेटेजी बना ली है कि हमें इंडिया, साउथ इंडिया का मार्केट कैप्चर करना है। कंपनी ने स्ट्रेटेजी बना ली है कि पहले कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलेगी, हमने ट्रेनिंग दे दी है उनको। तो लीडर का काम क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट रखे, हमेशा इन्वॉल्व रखे, हमेशा टारगेट ओरिएंटेड रखे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट को क्या कर पाए, एम्प्लॉयज लोग अचीव कर पाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का लीडर। तो इन्होंने ये कहा है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हुए कंपनी के जो मैनेजर रहते हैं उनके ऊपर अल्टीमेटली बर्डन रहता है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए, अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। सेकंड लिखो पॉइंट, पावर। सेकंड लिखिए पावर। It is the potential ability to influence ability to influence the behavior of others. सर स्टार्टिंग से बताइए। हाँ बेटा लिखो, पावर, पॉइंट है पावर, उसमें लिखिए it is the potential ability, it is the potential ability to influence the behavior of others, the behavior of others। एक मिनट रुको बेटा, the behavior of others। पावर, पावर, ठीक है। एवरीवन लिसनिंग? यस सर। Yes, sir. Powers. Look, to influence another behavior is a very tough task. सर हाँ पॉइंट पूरा हो गया लिख के? हाँ, छोटा सा पॉइंट। कहाँ तक लिखे हो? अदर्स तक। हाँ, लुक, to influence another behavior is totally tough task। हमारे हाथ में तो पावर होते हैं, कंपनी का जो मैनेजर होता है उसके हाथ में पावर होता है कि वो एम्प्लॉय के साथ जिस तरीके से बिहेव करना चाहता है वो एम्प्लॉय के साथ उस तरीके से बिहेव कर सकता है, बशर्ते उसको रिजल्ट ओरिएंट करना। क्या कहा मैंने? कंपनी के मैनेजर जिस भी तरीके से कंपनी के एम्प्लॉय के साथ बिहेव करना चाहता है वो कंपनी के एम्प्लॉय के साथ बिहेव कर सकता है, बशर्ते
कंपनी उसको ये बोलती है कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकालना आपका काम। किसका काम है? मैनेजर का काम है। तो मैनेजर का ये काम होता है, मैनेजर में पोटेंशियल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को बिहेवियर को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस कर सके मतलब उनको एनकरेज कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको मोटिवेट कर दे सके टुवर्ड्स द वर्क, राइट। यहाँ पे हम सोचेंगे, यहाँ पे हम इतना सोच रहे हैं कि हमें स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। क्या सोचेंगे हम? हमें स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैनेजर जो होता है, कंपनी जो होती है, कंपनी मैनेजर को फुल पावर देके रखती है कि आप कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव डिसीजन ले सकते हो एम्प्लॉय को लेके, कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव डिसीजन ले सकते हैं एम्प्लॉय को लेके। तो अभी ये कंपनी के मैनेजर में पोटेंशियल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और उनसे काम निकलवाता है, उनसे स्ट्रैटेजी का काम निकलवाता है, राइट। अल्टीमेटली मैंने एक ही एग्जांपल ध्यान रखो, साउथ में मार्केट को कैप्चर करना है, स्ट्रैटेजी हमारी, स्ट्रैटेजी बन गई है, ट्रेनिंग भी दे दी है, अब हमारे मार्केट में काम कर रहे हैं, बंदे काम कर रहे हैं। एक बंदा आके बोलता है मैनेजर को, सर काम नहीं हो पा रहा है, तो उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, उस कैंडिडेट, उस एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। तो मैनेजर में अगर पोटेंशियल एबिलिटी है उस एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने की, तभी वो कर पाएगा ना। कंपनी ने तो पावर दे दी है, बट अल्टीमेटली ये मैनेजर का काम होता है कि उनको किस तरीके से उनके एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना। ओके 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 सर। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा। Empowerment as a way to influence behavior, to influence behavior। उसमें सर एक लिखिए बार और बताइए ना पॉइंट। empowerment as a way of influencing behavior, of influencing behavior। उसमें लिखिए the top executives have to empower lower level employees, to empower lower level employees, लोअर लेवल employees। लिख लिया? हाँ सर। देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी का मैनेजमेंट अपने तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको पूरी तरीके से पावर, उनको पूरी तरीके से ऑथोरिटी दे के रखते हैं कि हमने जो स्ट्रेटेजी डिजाइन की है वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है। तो आप लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, पॉजिटिवली निगेटिवली बिहेव करिए, अच्छे से बिहेव करिए और उनसे काम निकलवा लीजिए। देखिए इनका कहना एम्पावरमेंट टू द एम्प्लॉय। अगर हम कोई भी एम्प्लॉय को अगर हम मोटिवेट करना चाहते, अट्रैक्ट करना चाहते, अगर कोई भी एम्प्लॉय को हम अट्रैक्ट करना चाहते तो हमारा एक काम बनता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको एम्पावरमेंट की बातें करना, उनको एम्पावरमेंट एक्चुअल देना, उनको बोलना कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव करते तो आपको सैलरी के साथ साथ कंपनी कंपनसेशन देंगी, ज़्यादा की सैलरी देंगी। तो इस तरीके से उनको हर कदम पे, एम्प्लॉय को हर कदम पे मोटिवेट करवाते रहना, जिसका काम है मैनेजर्स का काम है, टॉप एग्जीक्यूटिव का काम है। और वो काम करने के लिए उनको कौन बोलता है? कंपनी का मैनेजमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टॉप एम्प्लॉयज को बोलते हैं। तो अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को हैंडल करिए
कि जो स्ट्रेटेजी कंपनी ने बनाई है वो स्ट्रेटेजी वो लोअर लेवल के लोग क्या करें, इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इश्यूज इन्वॉल्व, पॉइंट लिखिए इश्यूज इन्वॉल्व। उसमें लिखिए द 5 मेजर इश्यूज, द 5 मेजर इश्यूज the 5 major issues involved in behavior, involved in behavior, corporate culture, comma corporate policies, corporate policies and use of power, and use of power and use of power, comma personal values, comma personal values and ethics, and ethics, full stop। सर, हाँ, सर एंड के बाद क्या है? ethics, टीचिंग, ethics, ethics बेटा, ethics। इथिक्स। हाँ, success is highly significant। सर पॉइंट है। नहीं 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 नहीं, उसी में सक्सेस इज हाईली सिग्निफिकेंट। देखिए बेटा, कंपनी की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हुए कौन से प्रॉब्लम्स या कौन से इश्यूज आते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट पॉलिसी, यूज ऑफ पावर्स, ये कुछ अलग अलग फैक्टर है जो कंपनी में स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते समय आ सकते हैं। अभी कॉर्पोरेट कल्चर कैसे आएगा, कॉर्पोरेट कल्चर कैसे आएगा, देखिए अगर कंपनी का कल्चर है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ पोलाइटली बिहेव करती है, पोलाइटली बिहेव करके ही काम निकलवाती है, बट कभी कभी ऐसे होता है स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते समय अगर एम्प्लॉय अपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो उनको टॉप लेवल के मैनेजमेंट को कुछ रिजिड रूल लेने पड़ते हैं लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए। क्या बोला मैंने, कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की कल्चर है, कंपनी के पावर में कंपनी आता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ पोलाइटली बिहेव करना, ये कंपनी का कल्चर होता है। अपने एम्प्लॉय के साथ पोलाइटली बिहेव करना ये कंपनी का क्या होता है, कल्चर होता है। तो वो कभी कभी रिजिड रूल लेना पड़ता है कंपनी के टॉप लेवल के एम्प्लॉय को अपने स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए। ऑब्वियसली अगर कोई कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं बेटा जो रिजल्ट ओरिएंट नहीं कर पाते, कोई कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो रिजल्ट नहीं निकाल पाते, तो उस समय पे टॉप लेवल के मैनेजर जो होते हैं वो कुछ रिजिड रूल लेते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कोई भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते समय। नेक्स्ट लिखिए। सर पॉइंट। हाँ,
रिसोर्सेस अलोकेशन, पॉइंट लिखिए रिसोर्सेस अलोकेशन। उसमें लिखिए रिसोर्सेस अलोकेशन इज अ प्रोसेस resources allocation is a process and strategy involving सॉरी सर, डबल बताइए। resources allocation is a process and strategy involving a company deciding where scarce resources should be सर डिसाइडिंग। where scarce resources should be। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। बेटा कहाँ तक लिखे हो? डिसाइडिंग। सॉरी एक मिनट रुको। Deciding where the scarce resources should be used in the production of goods and services। Full stop। A resources can be considered any factor of production comma which is something used to produce goods and services।
लिख लिया प्रोड्यूस के बाद क्या? प्रोड्यूस के बाद गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। रिसोर्सेज अलोकेशन, लुक स्ट्रेटेजी बना ली, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। रिसोर्सेज अलोकेशन, एवरी रिसोर्सेज इज स्कार, स्कार मीन रेयर। देखिए रिसोर्सेज हमेशा रेयर ही होते हैं, क्योंकि कंपनी हमेशा ये सोचती है कि कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से लेना है। जो रिसोर्सेज मतलब क्या? ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या? ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। एम्प्लॉय रिसोर्सेज है, पैसा रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है, देन मेथड रिसोर्सेज है जिसके साथ प्रोडक्शन करने वाले हैं, और मनी मेथड, मशीन मनी मेथड, और मशीनरी रिसोर्सेज है। तो ये जो 5 रिसोर्सेज होते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जिनकी हमें जरूरत होती है, ये कभी कभी स्कैर रहते हैं। स्कैर रहते हैं मतलब रेयर रहते, कम रहते, शॉर्टेज रहती है रिसोर्सेज की। और हमेशा कंपनी ये सोचती है कि उनको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है एनी हाउ कंडीशन, उनको रिजल्ट ओरिएंट करना एनी हाउ कंडीशन। तो कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है रिसोर्सेज जो कम रहते हैं, वो रिसोर्सेज के बाद भी कंपनी हमेशा ये सोचती है कि आउटपुट अच्छे से हमें लेना चाहिए, राइट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, फिर भी कंपनी कहीं से मैनेज करके या फिर कभी कम ज्यादा करके रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट बना लेंगी और प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच देंगी। बट इनका ये कहना है यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है जो रिसोर्सेज अलोकेट किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। ओके ओके बेटा, नहीं समझा तो नहीं बोलो। हाँ सर। स्वाति समझ लगा? स्वाति हाँ सर। बेटा आप मतलब चालू रख के कहीं और चले जाते हो क्या? नहीं सर। नहीं तो फिर रिप्लाई करने के लिए इतना टाइम क्यों लगाते हो? सर हमारे सिवा कोई बोलते ही नहीं। हाँ कोई बोलता नहीं बेटा, जिनको बराबर जरूरत होती है वो बराबर बोलते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है वो नहीं बोलते। ऐसा नहीं है सर, यहाँ आवाज ज्यादा होती है ना, इसलिए नहीं बोलते। बेटा अल्टीमेटली कैसा है, आपको समझता होगा, राइट। नहीं समझता होगा तो आप बोलते होंगे, मुझे ऐसे लगता है। नहीं समझेगा तो आप पूछोगे, राइट, क्योंकि हमारा पहला काम होता है सवाल करना। मैनेजमेंट स्टूडेंट का पहला काम ये होता है और आखिरी काम भी यही होता है कि उनको हमेशा सवाल करते हुए रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इरेलेवेंट सवाल पूछो, रिलेवेंट सवाल। ओके ओके सर। हाँ ठीक ओके है। सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। और लिखे एक पॉइंट, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। सर 6। नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। क्या सर? बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन। उसमें लिखो बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन डील्स विथ behavioral implementation deals with those aspect of strategy implementation, those aspect of strategy implementation सर बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन की बात क्या है? deals with those
deals with those aspects of strategy implementation. Aspect of strategy implementation. That have impact on that have impact on that have impact on behavior of people in the organization. Behavior of the people in the organization. सर हाँ, सर इम्पैक्ट ऑन के बाद क्या है? behavior of people. Behavior of people in the organization. Full stop. सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था इसीलिए. ठीक है ना बेटा, कोई बात नहीं. कहाँ तक लिखा? सर इम्पैक्ट ऑन. Behavior of people. Behavior of people in the organization. Full stop. In the organization. Full stop. Since human resources form just a minute beta. Since human resources form an integral part of organization and integral part of organization. Sir, integral Integral part of a organization. Integral part of a organization comma their activities and behavior need to be directed in a certain way. in a certain WAY. सर समझा नहीं, सर्टन के बाद क्या बोल? way. बेटा वे WAY वे रास्ता. ठीक है, हाँ सर. बाकी कर लेंगे. थैंक यू सर.